जय हिंद एवरीवन। तो आज आपको बताएंगे कि एयरफोर्स फेज 2 का रिव्यू इनटेक 1 2027 का 19 जुलाई एयरफोर्स इनटेक 1 2027 में क्या फेज 2 रहा और क्या रनिंग का टाइमिंग था, क्या एसआरटी था और क्या जीडी का टॉपिक था, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग की। 350 बंदे की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 200 कुछ बच्चे प्रेजेंट थे, 260 या 250 के आसपास। तो रिपोर्टिंग सुबह 5 बजे हुई। 5 बजे रिपोर्टिंग होने के बाद हम लोग को एक चेस्ट नंबर दे दिया गया अंदर में रिपोर्टिंग करने के बाद। और उसके बाद सबसे पहले आपको लेके जाना है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, वेरीफाई एडमिट कार्ड फेज़ 1 का, जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे लेके गया होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करवा लेते हैं वो लोग। उसके बाद फिर सबको चेस्ट नंबर दे दिया गया। चेस्ट नंबर देने के बाद आपको फिर बायोमेट्रिक करवाया गया, बायोमेट्रिक फिंगर और आँख का स्कैन लिया गया, फिंगर। उसके बाद फिर आपसे बोला गया कि आप एक ग्रुप में बैठ जाओ। 90 बैच का ग्रुप बनाया गया, 90 बच्चों का ग्रुप बनाया गया। उसके बाद आधा घंटा बैठने के बाद फिर आपको बस में बैठा के आप लोग को रनिंग कराने के लिए ले गए वहाँ पे। 90 बच्चा का ग्रुप था, वहाँ पे 3 ग्रुप बना था, अल्फ़ा, गामा और चार्ली करके कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद वहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद आपको रनिंग करने के लिए ले गया। तो हमारे ग्रुप में 90 बच्चे थे, 90 बच्चे में 15 बच्चे आउट हो गए रनिंग में, 15 बच्चे रनिंग में आउट हो गए क्योंकि वो लोग दौड़ ही नहीं पा रहे थे। वो लोग धीरे धीरे दौड़ रहे थे, पता नहीं कैसे दौड़ रहे थे, नहीं पता, लेकिन वो 15 बच्चे आउट हो गए। बात करते हैं पुशअप की, तो हम लोग को पुशअप कराया गया। तो पुशअप में कम से कम वो लोग 3 से 4 सेकंड का होल्ड करवा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, फिर उसके बाद डाउन, फिर रुक जा रहे हैं, फिर अप, फिर डाउन, मतलब कि आपको होल्ड करवा रहे हैं पुशअप में। पुशअप में आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जिन बच्चों को आने वाला है 28 जुलाई को, 26 जुलाई को आने वाला है, तो वो बच्चे तैयारी करके जाएंगे। पुशअप अच्छे से करवा दिया जाएगा। फिर स्क्वाट्स दिया गया। स्क्वाट्स में वो लोग आराम से पेशेंस रख के बोल रहे हैं करने के लिए। जैसा वो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बोला जा रहा है सामने में बस वैसा ही करना है। और स्क्वाट सिटअप करने के बाद फिर आपको हॉल में बैठाया जाएगा एसआरटी में। ये मैं आपको 10 ASC बिहटा का रिव्यू बता रहा हूँ, 10 ASC बिहटा पटना। फिर आपको हॉल में बैठाया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट फिलिंग करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट फिलिंग करवाने के बाद उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट फिलिंग कर लो। उसके बाद आपको एसआरटी का क्वेश्चन दिया जाएगा। एसआरटी आपको 35 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट्स में मतलब कि तुरंत आपको एसआरटी ले लिया जाएगा। आधा घंटा के अंदर में एसआरटी आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो एसआरटी में लगभग 200 बच्चे, 200 से 250 बच्चे के बीच में 20 बच्चे शायद एसआरटी में आउट हुए थे। एसआरटी में शायद 20 बच्चा आउट हुआ है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट फिलिंग करवाया जाएगा। फिर बारी बारी से आपको जीडी के लिए ले जाया गया। तो हम लोग का टॉपिक था, मैं जीडी में मेरा क्रॉस लग गया। जीडी में टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा को कैसे मैनेज करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे टॉपिक था। तो हमने बोला था और लिखा भी था, बताया था कि वाटर पोल्यूशन इससे कैसे होता है, हमारे हेल्थ को कैसे डेंजरस करता है, किन किन डेंगू से होता है, मलेरिया से होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं इससे, हमने बताया था। लेकिन पता नहीं कैसे आउट कर दिया। मेरा चेस्ट नंबर 230 था। तो आप लोग ये गलती ना करना, जीडी में बोलना है, जीडी में नहीं बोलोगे तो वो लोग आउट कर देंगे। ऐसा नहीं समझना कि जीडी में कुछ नहीं बोलना है, और जो भी बोलना है ओनली इंग्लिश में बोलना है, सिर्फ इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आपको जीडी में आउट कर देंगे 100%, और नहीं भी बोलोगे तो भी आउट कर देंगे। मेन वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। जीडी में आपको स्पीकिंग देनी है। उसके बाद रनिंग आपको कंप्लीट करना है। रनिंग में आप एकदम लास्ट में जब 200-300 मीटर बचा रहेगा तो आप थोड़ा खींचने का ट्राई करना, तब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यही था फेज़ 2 का रिव्यू 10 ASC बिहटा का। जो भी आने वाले बच्चे हैं इन बातों का ध्यान रखें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।